गाइस आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में प्रूफ जानने वाले हैं। उसकी स्टेटमेंट प्लस उसका प्रूफ प्लस उसका इंट्यूशन जानने वाले हैं। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाता है क्रिप्टोग्राफी और आपकी जी एडवांस या फिर कोई ओलंपियाड या फिर अगर आप कोई प्रोग्रामिंग के लिए हायर करने जा रहे हैं या फिर आपको कोई प्लेसमेंट चाहिए उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, है ना। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ कॉन्करेंसेस कुछ इस तरीके की हुई और मतलब एक्स कॉन्ग्रुएंट, तो मैं अभी यहाँ पे साइड में बता देता हूँ इसका स्टेटमेंट। अगर जैसे हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ कॉन्करेंसेस इस तरीके से हुई, है ना, ठीक है। इस तरीके से सोन एक्स आई मोड आई, है ना, तक हुई। तो यहाँ पे जब ये पेयर वाइज कोप्राइम होते हैं वो भी पेयर वाइज का मतलब कि इन दोनों में से कोई भी दो ले लूँ, उनका जीसीडी जो होगा वो बनाना चाहिए ना। तो इसका जो एक कॉमन सोल्यूशन आता है वो आता है एक्स, है ना, मोड समेशन m1, ये m1 क्या है और ये क्या है ये आपको पता चल जाएगा, है ना, आई n और n इक्वल्स टू 1, है ना, और कॉन्ग्रुएंस मोडुलो टू मोड m, कैपिटल M, ठीक है। तो इसका एक कॉमन सोल्यूशन यही आता है ना, ये आता है इसका कॉमन सोल्यूशन, है ना। तो इसका स्टेटमेंट यही चीज़ बताते हैं आपको और थोड़ा अच्छे से इसको समझते हैं, थोड़ी प्यारी तरीके से इसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है इसके अंदर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के अंदर कि लेट्स से वी एज अ सिस्टम ऑफ कॉन्करेंसी लाइक दिस, है ना, मैंने बता दिया है सीआरटी सेल, इसको सीआरटी भी कहते हैं शॉर्ट में। तो अगर को पेयर वाइज कोप्राइम हो मतलब एमआई और एमजे मतलब इसमें से कोई भी ले लूँ मैं दो, तो उनका जीसीडी बनाना चाहिए जहाँ पे एमआई और एमजे बराबर नहीं हो। तो इसके अंदर एक मोड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। ये भी यूनिकनेस का भी प्रूफ है, इसका यूनिकनेस का भी प्रूफ देते हैं इसके अंदर, यूनिकनेस का जो प्रूफ होता है। तो एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जांपल है ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे तीन कॉन्ग्रुएंसेस हैं, इसके अंदर रिमाइंडर 2 और 3 और 2 ले रहा है ना, एक्स की 3 से डिवाइड करने पे, है ना, इसकी और इसकी, है ना, 20 ये दे रहा है। तो आपको एक कॉमन ऐसा नंबर निकालना है जो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसेस को सेटिस्फाई करे, है ना। तो आपने जब ये इस फॉर्म का होगा, ये किस फॉर्म का होगा बताओ, ये 3x प्लस 2 फॉर्म का होगा, तो है ना। तो ये इस फॉर्म का हो गया। फिर इसमें तो ये क्या होगा 5x प्लस 3 फॉर्म का होगा, है ना, तो ये आ गया। और ये किस फॉर्म का, और फिर बात करो इसके अंदर भी 7x प्लस 2 फॉर्म का होगा, है ना। अब मैंने इसके अंदर धीरे धीरे करके क्या डाली वैल्यू 0 1 2 3 डाली, तो मुझे पता चला कि ये जो इसका कॉमन सोल्यूशन है वो 23 आ रहा है ना। 23 जो है फर्स्ट ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। और जब मैंने दोनों कह रहा हूँ, तीनों में कॉमन आ रहा है। और फिर बात की स्मॉलेस्ट इंटीजर भी है ना, जो सारे के सारे कॉन्करेंसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो सबका, अगर मैं इसका डिवाइड करूँगा 23 में, क्योंकि 23 का 2 एक्स मोड 3 लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 5 लूँगा 3 आएगा, 7 लूँगा 2 आएगा, है ना। इस प्रकार से आता है। तो इस वजह से ये एक ऐसा लौता नंबर है, मतलब लौता नहीं बतेरे आएंगे आगे, है ना। अब मुझे इसको एक्सप्रेस करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। क्यों लेना पड़ेगा क्योंकि सिंपल सी बात है, एलसीएम में क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अब आप बताइए कि अगर मैं इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल लूँगा यहाँ पे, है ना, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल लूँगा, है ना, और फिर मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल
कि इससे डिवाइड करूँगा, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल से इसकी डिवाइड नहीं, मतलब यहाँ पे मैं ये चीज़ रखूँगा, है ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, इस वजह से लग रहा हूँ मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब यहाँ पे ये मोड इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि आपको पता है इसके अंदर आप पैटर्न को देख सकते हैं। ये पैटर्न क्या है, ये चीज़ है ना। तो इस पैटर्न में देख सकते हैं जो 5 है वो मोड ले लेते हैं, है ना, मतलब 5K है तो मोड 5 होगा, 6K है तो 6 मोड होगा। इसी हिसाब से अगर यहाँ पे 105 है तो मोड क्या होगा, 105 होगा। और वैसे ही पता चल रहा है वो इसलिए 105 है क्योंकि इसकी मैं जब डिवाइड करूँगा जो भी रिमाइंडर आएगा, मतलब ये जो 23 है उसमें से मुझे इस तरीके से इसको फॉर्म करना है कि जनरल सोल्यूशन बन जाए, है ना, जनरल सोल्यूशन बन जाए। तो मैं ये चीज़ फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर यही बच जाए सीधा, है ना। x की वैल्यू जो है वो 23 प्लस 15K की फॉर्म में है। अब ये तो इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 23 आ गया, बात खत्म, है ना। अब जब रिमाइंडर 23 आया, अब आप इसके अंदर कॉमन सोल्यूशन देखिए ना, क्योंकि कॉमन सोल्यूशन इसके अंदर भी ये देगा और इसके अंदर भी कॉमन सोल्यूशन ये देगा, मतलब इसके अंदर रिमाइंडर सेम होगा, है ना, रिमाइंडर सेम होगा, है ना। आई थिंक सो समझ में आ रही होगी आपको बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब बट जो ये मेथड है ना बड़ा ही ज़्यादा लेंदी है इसके अंदर। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर आपको 10 कॉन्ग्रुएंसी दे दी जाए तो आप नहीं कर पाएंगे इसको, है ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो भाई चाइनीज़ लोगों ने दिमाग लगाया इसके ऊपर, फिर, है ना, CRT निकाला। अब देखो इसका प्रूफ स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे और हम एक डिफाइन कर लेंगे M डिफाइन कर लेंगे जो M1 इंटू M2 इंटू स्मॉल है, ठीक है, M3 इंटू M4 तक है, डॉट 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 डॉट, है ना। और ये मेरा प्रोडक्ट है ना, ये मैंने डिफाइन कर लिया, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी ये चीज़ लिख रखी है कि M1 इंटू M3, और हमने MI को भी डिफाइन कर लिया कि वो MI जो है हमारा M अपॉन M स्मॉल mi। इसका मतलब क्या कि इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझिए आप, है ना। जैसे आपने M2 कहा कि M2 की वैल्यू निकालो, कैपिटल M2 की, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूंगा मैं, है ना, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, ये पूरा प्रोडक्ट मैं चेप दूंगा यहाँ से, है ना, मतलब चेप दूंगा, क्या लिख दूंगा, M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4 डॉट 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 डॉट, यहाँ तक भी जाएगा, है ना, और अपॉन M2। अब ये M2 से M2 कैंसिल हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट में से ये वाला ये निकाल दो, है ना, ये वाला मोड निकाल दो, है ना, ये वाला मोड क्या कर देना, आपको निकाल देना है ना। ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा आपने मोड निकाल दिया यहाँ से। अब ये वाली बात भी नोट करनी है कि इसका GCD जो होगा वो 1 होगा। अरे ये सिंपल सी बात है, क्यों 1 होगा। अब जब आपने उसमें से उसका मल्टीपल ही हटा दिया, है ना, वो उसको डिवाइड कर रहा था क्योंकि ये तो डिवाइड हो रहा था ना इससे, तो वही चीज़ हटा दी जो डिवाइड कर रही थी इसे, तो ऑफकोर्स GCD बनाएगा, है ना। अब एक बेजोर्स आइडेंटिटी होती है, बेजोर्स आइडेंटिटी आप समझिए इस तरीके से हाँ ये बेजोर्स आइडेंटिटी जो है एक स्पेशल, मतलब एक स्पेशल केस कह सकते हैं, फिर एक स्पेशल रिजल्ट है जो किससे आता है, हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम से आता है। और डिवीज़न एल्गोरिदम में भी किससे आता है, यूक्लिडियन GCD फाइंड करने का, यूक्लिडियन का GCD फाइंड करने का जो क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम जो होता है यूक्लिडियन का एल्गोरिदम क्या कहता है कि अगर आपको A और लिखा नहीं जा रहा, हाँ, A और B का GCD फाइंड करना है, जैसे GCD ऑफ A, B फाइंड करना है, तो आप ये कहेंगे, सबसे पहली चीज़ इसे लेंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा
फिर बाद को आर प्लस कर देंगे। इसके अंदर ये दोनों नंबर लेंगे, फिर बाद को ये इसको आप क्या बना लेंगे, इसको क्या बना लेंगे, फिर इसे डिवाइड करेंगे, फिर आर से डिवाइड करेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा, प्लस ये R1 है तो ये R2 होगा, ये R3 होगा, है ना, ये R1 ही रहेगा, है ना, तो ये R2 रहेगा। इसी तरीके से जब आपका यहाँ पे R2 जब आपका R नेगेटिव हो जाए उससे पहले देख लेना, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप ये करते हैं, ये एक जनरल फॉर्म होता है हमारा, इसका हमारे किसका जनरल फॉर्म होता है, रिजोर्ट साइडेड हमारे यूक्लिडियन यूलर्स डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर ये कह लो डिवीजन लेमा। लेमा एक चीज़ ऐसी चीज़ होती है जिसको प्रूफ नहीं करते हैं ना, वो ऑलरेडी प्रूवन होती है, मतलब लॉजिकल ही प्रूफ होती है ना। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जीसीडी जो है आपका, है ना, जो जीसीडी है ए और कॉमा बी का, वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर। अब आपने बी को आर क्यों कहा, है ना, अब आप इसको लिखो जरा इसके फॉर्म में, है ना, अब इसको लिखो तो a माइनस बी क्यू आएगा, है ना। अब जो नंबर a माइनस बी क्यू को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, इसी वजह से मैंने a की जगह पे ये रखा है ना, इसी वजह से मैंने एक वजह से, और ये इसी वजह से ये इक्वल होता है। अब जो GCD है वो इक्वल होता है, इसी वजह से ये वाली चीज़ चलती है ना, ये वाली चीज़ होती है, मतलब GCD इक्वल होता है तो ये चीज़ चलती है। मेरे समझ में नहीं आया। अब बताओ, आप देखो एक चीज़ बताइए, GCD ऑफ a कॉमा बी आपका इक्वल है GCD ऑफ b कॉमा आर के, है ना, b कॉमा आर के। तो इसका GCD इसके GCD के इक्वल है ना, इसका GCD इसके GCD के इक्वल है। तो अगर मैं इसका GCD निकालूं इसके रिस्पेक्ट में तो बराबर ही होगी बात, है ना, बराबर ही होगी बात, है ना, बराबर ही होनी बात। बताओ, अब इसका GCD निकालूंगा मैं, अब इसका GCD किसके GCD के बराबर है, अब बताओ इसका GCD किसके GCD के बराबर है, इसके GCD के बराबर है ना, और इसका GCD इन दोनों के GCD के बराबर है, इसी वजह से मैंने ये लिखा। और फिर इसका GCD किसके GCD के बराबर है, थोड़ा ध्यान से सोचिए, इसका GCD किसके GCD के बराबर है, इन दोनों के GCD के बराबर है, और दोनों का ऐसी ही प्रोसेस चलती जाती है। अब कभी ऐसा आएगा कि GCD ऑफ कोई भी R होगा, RN, है ना, और 0, जिस पॉइंट पर 0 होगा तो वो RN ही आ जाएगा, है ना, RN ही आ जाएगा, है ना, RN ही आ जाता है। तो इससे ही बेजोर्स आइडेंटिटी आती है कि जो आपका इसके अंदर जो भी फॉर्म होगा, है ना, आप हमेशा इसके GCD को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं बार बार, है ना, GCD को बार बार इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब A और B का जो GCD ऑफ B कॉमा R है ना, उसको आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, है ना, GCD को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और जो लास्ट होगा ये, है ना, इसको भी आप किसी फॉर्म में लिख पाएंगे, मतलब इसको किसी Q से डिवाइड करेंगे, है ना, प्लस R होगा, है ना, तो जहाँ पर R0 होगा, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपके क्या होती है, बेजोर्स आइडेंटिटी आती है ना। अब देखो, अगर कोई मुझसे गलती हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, है ना, मैं ज़रूर इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं एक बार अपनी वीडियो दोबारा चेक करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे बेजोर्स आइडेंटिटी से मैंने ये वाली बात बता दी, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना, M1 Mi = 1, है ना, ये हो गया। अब ये 1 के बराबर है ना। अब मैं मोड़ लूँगा, या फिर ये कह लो कि मैं ये स्मॉल m है ना, ये वाली बात याद रखना, है ना। मैं क्या करता हूँ कि 1 माइनस, इसे क्या लिख देता हूँ, 1 माइनस my स्मॉल my और yi, है ना। तो अब मैं इसके अंदर मोड़ लूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर, अगर m1 का मोड़ लेता हूँ तो ये तो डिवाइड हो जाएगा m1 से, मतलब mi से,
है ना, और जो 1 है वो रिमाइंडर बच जाएगा। यही चीज़ तो लिखी है मैंने, है ना, ये चीज़ तो लिख रखी है मैंने, यही चीज़ मैंने लिख रखी है, ये चीज़ लिख रखी है। अब यहाँ पे एम आई ये जो है एम आई और एक्स आई का मोड 1 है ना, तो ये इसका मोड बना जाएगा। मतलब इसको डिवाइड करूँगा तो ये तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, 1 ही बच जाएगा, तो 1 ही रिमाइंडर जाएगा, वही चीज़ लिख रखी है मैंने, है ना। अब जब हम इसको ए आई से मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई ए आई से, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों करना चाह रहे हैं हम ए आई से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे उसी फॉर्म का लाना है जो ऊपर फॉर्म लिखी हुई है ना, उसी फॉर्म का लाना है। तो यहाँ पे ए आई आ गया, है ना, क्योंकि हर दोनों तरफ में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वो डिवाइड होने के बाद फिर वही बन जाएगा, है ना। अब ये हो गया, है ना। तो अब मैंने ध्यान से सोचा कि यार पता है, जब 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करते हुए अगर वो मल्टीप्लाई करने के बाद मोड 1 देते हैं तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, है ना। मॉड्यूलर इनवर्स के अंदर आपको इसकी थोड़ी सी और थ्योरी पता चलेगी, है ना। अब ये चीज़ हो गई, है ना। अब हमने x को सेट कर लिया, क्या सेट कर लिया, ये m1 कैपिटल M1 और इंटू A1 इंटू x1 प्लस M2 A2 x2 और डॉट 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 mn और एंड कैपिटल Mn और an इंटू xn। तो हमने ऑब्जर्व करा, ये चीज़ मैंने बता दी है, ऑब्जर्व, है ना, कि ये जो मॉड्यूलर इन्वर्स वाली चीज़ है ना, मॉड्यूलर इन्वर्स वाली चीज़ कि वो उसका इन्वर्स है, फिर बात को मैंने बता दिया xi इसका मॉड्यूलर इन्वर्स है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं, है ना, ये चीज़ क्या कह सकते हैं, मतलब कि ये जो भी समेशन आएगा ना, मतलब ये क्या कह रहा है, एम जे यहाँ पे आप कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो और यहाँ पे 3 रख दो, है ना, तो वो आपके इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब इसके ऊपर रिमाइंडर सेम देगा, है ना। और उसी चीज़ से यूनिकनेस का प्रूफ देख लो आप, यूनिकनेस क्या प्रूफ क्या कहता है यूनिकनेस का। अब एक अनदर सोल्यूशन है, अगर हम कह लें, है ना, कि ये एक अनदर सोल्यूशन है ना, वाई, है ना, यूनिक सोल्यूशन होगा, ये वाली चीज़ को हम कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैक, है ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इम्प्लाई करता है कि ये चीज़ इसे डिवाइड करती है ना, इसका मतलब ये इसके एलसीएम को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये m को भी डिवाइड करेगा, है ना, और x जो है मोड m1 के बराबर है। अब इस पे भी रिमाइंडर सेम ही देगा, इस पे भी रिमाइंडर सेम देगा, इसका मतलब भाई सेम बात है, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकता हूँ ना, इसको इस चीज़ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया ये, और m ये जो मोड m है इसको आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि x की वैल्यू जो होगी वो मोड x जो भी मतलब मोड k प्लस जो भी उसका एलसीएम होगा, क्यों ले रहे हैं एलसीएम, ताकि वो हट जाए और सिर्फ वही बच जाए, है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है इसके ही रिलेटेड, है ना, इसके ही रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म, मतलब क्वेश्चन का प्रूफ खत्म होता है ना। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। इसको 18 मिनट में कंप्रेस करना बड़ा ही मुश्किल था, बट अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में आई है, ये वाली चीज़ जो मैंने आपको विजुअल आइडेंटिटी में बताई है कि इसका प्रूफ के साथ मैंने बताया है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ बिना प्रूफ के मैंने नहीं दी है ना। तो थैंक यू।